जैसा कि आपने कहा है कि जियो और जीने दो, इस विषय पे कुछ बात करें। हकीकत में जियो और जीने दो ये सिद्धांत जीवन का सर्वोपरि सिद्धांत है। ये पूरी मानव जाति के लिए है, ये किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया एकता के साथ जीने लग जाए, इस सिद्धांत के अनुसार जीने लग जाए, एक दूसरे की मदद करने लग जाए, एक दूसरे की खुशी में खुशी महसूस करने लग जाए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अपने द्वारा कोई भी पुरुषार्थ हो तो वो करने लग जाए, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। सबको जीवन जीने का मजा आने लग जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो हमारे विचारों में है, स्वर्ग हमारे जीवन जीने के तरीके में है। पर इस दुनिया में हकीकत में हमने खुद ही इस धरती को नरक बना रखा है। बिना बात के लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, समाज आपस में लड़ रहा है, देश आपस में लड़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया लड़ने में अपनी सारी एनर्जी को नष्ट करती जा रही है। हाहाकार मचा रखा है। और अगर हम ये देखेंगे कि लड़ने की वजह क्या है, तो हमें कोई ऐसी तार्किक वजह मिलेगी नहीं। बिना बात के लड़ रहे हैं, लड़ने की आदत हो गई है। ऐसा लग रहा है इंसान को कि मैं लड़ूंगा तो जीतूंगा, पर लड़के कभी इंसान जीतता नहीं है। लड़ने का मतलब ही हार है, और एकता के साथ और प्रेम के साथ जीने का मतलब ही जीत है। और जीत और हार का मतलब ही इंसान समझ में नहीं पा रहा है। तो इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण जो हमें समझने की है कि जो लोग इस सिद्धांत को मानते हैं वो इस पर भरोसा करें। भरोसा बहुत जरूरी है। ऐसा न सोचिए कि अगर हम दूसरों के लिए जीने लग जाएंगे, दूसरे की खुशी में खुशी महसूस करने लग जाएंगे, तो हम नहीं बचेंगे, हमारा समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं। इसीलिए इस सिद्धांत में कहा गया कि जियो और जीने दो। पहले खुद को सक्षम बना के रखिए, खुद को अच्छा बना के रखिए, उसके बाद दूसरों के लिए कीजिए। और दूसरी जो मुख्य बात है, इस सिद्धांत को सर्वोपरि सिद्धांत में सबसे ऊपर रखना है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे सिद्धांत लेकर हम चलते हैं। अगर कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत जो इस सिद्धांत को चोट पहुंचाता है, तो वह सिद्धांत गलत है। उस सिद्धांत पे अड़े मत रहिए। सबसे पहले प्रेम बहुत जरूरी इस जगत में। हमारी कुछ और गतिविधियां कैसी है, उन सबसे ऊपर है कि प्रेम होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जीने की तमन्ना होनी चाहिए। तो कई लोग लड़ने के ऐसे ऐसे कारण ढूंढते हैं जिसमें कुछ भी तर्क नहीं होता। लोग ईश्वर के नाम पे भी लड़ते हैं। लोग ये सिखाने वाले के नाम पे भी लड़ते हैं जो ये सिखाता है कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। जो संपूर्ण प्रेम की शिक्षा देता है, उसी के नाम पे भी लड़ बैठते हैं। तो चूक तो है, और इस बात को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को समझते हैं, इस बात पे भरोसा करते हैं और इस सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हैं, तो एक दिन इस दुनिया को स्वर्ग बनाया जा सकता है। आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।